गुड मॉर्निंग इंडिया। आज विश्व एड्स दिवस है और एड्स दिवस जागरूकता लाने के लिए हमें स्वाभाविक रूप से बोल्ड होना होगा, क्योंकि आज भी एड्स की समस्या हमारे देश में 75% एड्स यौन संबंध स्थापित करने से होता है। तो और सबसे पहले जानना जरूरी है कि एड्स आया कहां से। जब पहली बार किसी महिला के साथ बंदर ने सेक्स किया तो वहीं से एड्स का जन्म हुआ। एड्स एक भयानक रोग है, या यूं कहें ये कैंसर से भी अधिक भयानक है। ये उतना ही भयानक रोग है जितना हमारे समाज में कैंसर घातक है, और इससे बचने का तरीका हमें अपनाना होगा। हालांकि एड्स होने के और भी कई कारण हैं। एड्स नाई के दुकान पे अगर ब्लेड नहीं बदला जाए और वो ब्लेड एड्स पीड़ित को लगा है और वही ब्लेड 2 मिनट के अंदर आपको लग जाए, वहां से भी हो सकता है। अगर कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति के पैर में कांटी चुभ जाए और वो कांटी 2 मिनट के अंदर आपके पैर में चुभ जाए, तो वहां से भी एड्स हो सकता है। खून चढ़ाते वक्त अगर वो सुई एड्स पीड़ित को लगा हो और 2 मिनट के अंदर आपके शरीर में आ जाए, तो वहां से भी हो सकता है। खास बात यह है कि एड्स के जीवाणु 2 मिनट तक ही बाहर में सरवाइव कर सकता है, वो भी लोहा वाले सामग्री में। 2 मिनट के बाद वो स्वतः खत्म हो जाता है। लेकिन अगर 2 मिनट के अंदर आपके शरीर में चला गया तो आप एड्स पीड़ित हो सकते हो। और हमारे देश में 75% यौन रोग यौन संबंध स्थापित करने से होता है। इसलिए यौन संबंध स्थापित करने से पहले हम कॉन्डोम का यूज करें। हम जिस भी जगह रेड एरिया को लाइसेंस दिए हैं, उस जगह का बराबर मेडिकल चेकअप होनी चाहिए, ताकि कोई सेक्स वर्कर एड्स पीड़ित ना हो। क्योंकि अगर वो एड्स पीड़ित हुआ तो कितनों में एड्स बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक जागरूक इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना कॉन्डोम का संबंध ना बनावे किसी अनभिज्ञ व्यक्ति के से। जब तक हम उसे व्यक्तिगत रूप से मेडिकल रूप से जान ना लें, तब तक हम उसके साथ अगर संबंध बनावे तो भी कॉन्डोम के साथ। क्योंकि जैसे ही ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। एक मिस्टेक पूरी जिंदगी को आपको तबाह कर सकता है, आपके फैमिली को तबाह कर सकता है। इसलिए एड्स से अगर लड़ना होगा तो हमें बोल्ड होकर लड़ना होगा। अगर हम ये कहें कि एड्स से हम लड़ेंगे भी, कॉन्डोम से हम शर्माएंगे भी,
तब ये लड़ाई मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर एड्स से लड़ना होगा तो हमें कॉन्डोम अपनाना होगा। और 75% जो हमारी इंडिया में एड्स का स्रोत है वो यौन संबंध से ही होता है। बहुत सुखद ये है कि हम बहुत जागरूक हो गए। अब रेयर केस में ही एड्स वाला केस कहीं मिल जाता है। इससे पता चलता है कि हम जागरूक बहुत हो गए। ये बहुत सुखद बात है। और भी हम जागरूक हों, स्कूल कॉलेज हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो, ये बहुत बड़ी बात है। ताकि हमारा कोई बच्चा अगर भटक भी जाए रास्ते से तो वो बच्चा सुरक्षित वापस आ जाए। क्योंकि बच्चा है, भटकता तो है ही, लेकिन सुरक्षित वापस आ जाए, ये होना चाहिए। और इसके लिए एक गार्जियन को हर चीज बच्चे के साथ शेयर करना होगा, एक टीचर को हर चीज बच्चे के साथ शेयर करना होगा, ताकि मेरा बच्चा सुरक्षित वापस आ जाए। जब मेरा बच्चा सुरक्षित वापस आ जाएगा तब हम कहीं भी किसी मोमेंट में उसको मूव करा सकते हैं। अगर मेरा बच्चा सुरक्षित वापस नहीं आएगा तो हम मूव नहीं करा सकते। तो सबसे पहला चीज जीवन को बचाना है। और जीवन को बचाने के लिए हर गार्जियन को, हर टीचर को खुलना होगा, हर चीज की जानकारी देना होगा। धन्यवाद।